आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 1 से 10। इसके बाद वो देरबे और लुस्त्रा पहुंचा। वहां तिमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वो यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रुगिया तथा गलातिया का दौरा किया। मूसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए वे मूसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदूनी उसके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदूनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकेदूनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे ये सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, जीवन का हर क्षण विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से घिरा पड़ा है। जब हम अत्यधिक रूप से कठिनाइयों से घिरे होते हैं तो हम हताश निराश हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें संत पौलुस से सीख लेने की आवश्यकता है। वे अपने मिशन कार्यों के दौरान हुई तकलीफों का जिक्र करते हैं। जब वे एक स्थान में अस्वीकृत किए जाते हैं तो वे दूसरे अन्य जगहों की ओर प्रस्थान करते हैं। सुसमाचार भी नए स्थानों या अन्य प्रकार के कार्यों के लिए हमें तैयार करता है। जब संत पौलुस के मिशन कार्यों का पथ अवरुद्ध हुआ तो उन्होंने इसे अन्य रूपों में ईश्वर की कृपा के रूप में स्वीकार किया तथा इसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा की संज्ञा दी। इस तरह प्रताड़नाओं, तकलीफों, तिरस्कारों के बावजूद सुसमाचार का प्रचार होता ही गया। इसलिए आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को आने वाले कठिनाइयों से आगाह करते हैं। तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। सत्य, जीवन और न्याय सुसमाचार के केंद्र बिंदु हैं, जिन पर चलना अवश्य ही कठिन है, जिसके लिए हम सभी बुलाए जाते हैं। पर इसे पूरा करने के लिए
हमें अवश्य ही समय समय पर पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें सही मार्ग पर ले चलती है। आमीन।